मेरा नाम अजय सिंह है। मैं मुंबई से हूँ। उम्र 29 साल और फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं छोटे मोटे सेट्स पर हेल्डर का काम करता था। कभी कैमरा पकड़ने में मदद, कभी लाइट्स लगाने में, कभी प्रॉम्प्ट्स का इंतज़ार। धीरे धीरे इस दुनिया की चमक धमक मेरे भीतर भी उतरने लगी थी। हर रोज़ कुछ न कुछ नया देखने को मिलता और सबसे दिलचस्प होती थी वो एक्ट्रेसेस जो पर्दे पर मुस्कुराने के पीछे अपने भीतर की हज़ारों भावनाएं छिपाए रखती थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात अन्या से हुई, एक नई अभिनेत्री जो इंडस्ट्री में कदम रख रही थी। उम्र बस 22-23 साल, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में कुछ और ही था। एक बेचैनी, कुछ पाने की ललक। वो पति पत्नी और नाम की एक फिल्म में काम कर रही थी। फिल्म के सेट पर बहुत हलचल थी। स्टार कास्ट, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन, डायरेक्टर और दर्जनों लोग दौड़ भाग रहे थे। मैं उनके बीच अपनी छोटी सी भूमिका निभा रहा था। पहले ही दिन मैंने देखा कि आन्या को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। प्रोड्यूसर्स की नज़रें भले ही उस पर कभी कभी ठहरती, लेकिन असली फोकस थी दूसरी एक्ट्रेस भौमी पर। भौमी एक जानी मानी चेहरा थी, आत्मविश्वासी, बोल्ड और अपनी शर्तों पर जीने वाली। सेट पर उसकी मौजूदगी अपने आप में ही एक असर डालती थी। अन्या बार बार कोशिश करती थी कि वो भी ध्यान खींच सके। उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ग्लैमरस होते, उसका मेकअप कुछ ज़्यादा गाढ़ा, मुस्कान कुछ लंबी। पर शायद किस्मत को अभी और इम्तहान लेना था। एक दिन शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने कहा, आन्या, तुम्हारा सीन कल शिफ्ट कर देते हैं, अभी कुछ टेक बाकी है। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में मासूमियत साफ थी। मैंने उस दिन पहली बार उसे अकेला बैठा देखा, वैनिटी वैन के पीछे एक बेंच पर। उसके हाथ में स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो पन्ने नहीं पढ़ रही थी, बस यूं ही पलटती जा रही थी, जैसे किसी ख्याल में गुम हो। मैं धीरे से उसके पास गया और बोला, मैडम, पानी चाहिए? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं धन्यवाद, बस थोड़ा थक गई हूँ। उनके स्वर में एक थकावट थी, पर साथ ही आत्मसम्मान भी। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने हालत पर अफसोस नहीं जताती, बस उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ जाती थी। अगले दिन सेट पर एक अलग ही माहौल था। कुछ सीन्स इंडोर शूट हो रहे थे। लाइट और साउंड का काम पूरा हो चुका था। तभी अचानक पावर कट हो गया। जनरेटर का इंतज़ार हो रहा था, पर थोड़ी देर लगने वाली थी। उसी वक्त मैंने देखा, डायरेक्टर ने अन्या को इशारे से बुलाया। वो उसके साथ किसी कमरे में चली गई। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये फिल्म की दुनिया है, यहाँ हर कोई किसी न किसी वजह से मिलता है। पर जब कुछ मिनट बाद डायरेक्टर गुस्से में बाहर निकला और आन्या पीछे से झुकी सी बेचैन हालत में बाहर आई, तो मेरे मन में सवाल उठने लगे। आन्या के चेहरे पर आंसू थे। वो डायरेक्टर से कह रही थी, सर बस एक मौका दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगी, सीन बेहतर कर दूंगी। लेकिन डायरेक्टर ने कठोर आवाज़ में कहा, अब टाइम नहीं है आन्या। आंखों में बेबसी, चेहरा झुका हुआ, उसने खुद से बुदबुदाया, जब सब अपनी मर्जी से चलते हैं तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? जब मौका था तब काम दिखाना चाहिए था। वो कहकर चला गया। आन्या वहीं खड़ी रह गई। वो वहां से आगे बढ़ी और अकेले कॉरिडोर में जाकर दीवार के सहारे टिक गई, शायद कुछ सोच रही थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पास जाकर पूछा, मैडम, आप ठीक तो है ना? वो थोड़ी चौंक गई और बोली, तुम? अजय है ना तुम्हारा नाम? मैंने कहा, जी, मैं हेल्पर बॉय हूँ। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। मैंने कहा, अगर चाहो तो मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ ठीक है, ले आओ। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर आया। तब तक वो वॉशरूम के पास खड़ी थी, शायद मेकअप ठीक कर रही थी। मैंने कप रखा और जाने लगा तो उसने अचानक से कहा, अजय, कभी कभी लगता है कि मेहनत सब व्यर्थ जा रही है। यहाँ सब कुछ देने के बाद भी ये कोई नहीं देखता कि तुम टैलेंटेड हो कि नहीं, बस यह कि तुम क्या देने को तैयार हो। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ दर्द था और साथ ही एक बगावत भी। मैंने कहा, आप मेहनती हैं मैडम, एक दिन सब आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। वो मुस्कुरा दी और बोली, काश तुम्हारी बात सच हो। शाम हो गई थी, सूट पैकअप हो गया, ज़्यादातर लोग जा चुके थे। मैं कुछ सामान समेटने के लिए पीछे रुक गया। तभी मैंने देखा कि डायरेक्टर का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जिज्ञासा में मैं थोड़ा पास गया। अंदर आन्या थी। वो कुछ कह रही थी। सर, मैं समझ सकती हूँ, मुझे बस एक और चांस चाहिए। डायरेक्टर ने कहा कि अब वो चांस अगले प्रोजेक्ट में मिलेगा, अगर तुम चाहो तो। उसकी आवाज़ में इशारा था। आन्या की आवाज़ कांप गई और बोली, मैं मेहनत से काम करना चाहती हूँ, बस काम का मौका चाहिए। डायरेक्टर बोला, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन पाने के तरीके सबके अलग होते हैं।
उसके बाद सन्नाटा छा गया। मैंने दरवाज़ा बंद होते देखा और मन में बेचैनी थी। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। रात को होटल के कॉरिडोर में अचानक हलचल हुई। कुछ देर पहले आन्या को डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकलते देखा था और लोग खुसर-फुसर कर रहे थे। मैंने उसे अकेले जाते देखा। उसकी चाल में गुस्सा और अपमान झलक रहा था। वो दीवार के पास रुकी, सिर झुकाकर कुछ बड़बड़ाई। नामर्द कहीं का, बातों में बहुत बड़ा बना फिरता है। मैं वहीं पास खड़ा था। उसने अचानक मेरी ओर देखा और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं बस रास्ते से जा रहा था। वो बोली यहाँ सब एक जैसे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। मैंने कहा शायद सब नहीं, कुछ लोग सिर्फ चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सच्चाई कहने पर उनकी जगह नहीं बचेगी। वो मेरे शब्द सुनकर पल भर के लिए रुक गई। उसने पूछा तुम्हें डर लगता है? मैंने कहा लगता है, पर सच्चाई फिर भी कहता हूँ। उसने मुझे पहली बार ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो पहली मुलाकात में थी, पर अब उसमें एक भरोसा भी झलक रहा था। उसने कहा कि कभी कभी किसी अजनबी की बात भी दिल को सुकून दे जाती है। हम दोनों एक पल के लिए खामोश खड़े रहे। मैंने माहौल बदलने के लिए कहा, चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। जो आपको इतना परेशान कर रहा है उसे शायद भुलाना आसान हो। अगर आप चाहें तो आप मुझ पर भरोसा रखें। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है मैं भूल पाऊंगी? मैंने कहा अगर आप चाहें तो हाँ। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, शायद आज पहली बार लगा कि कोई मुझे इंसान समझ रहा, सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं। उसकी बात ने मुझे भीतर तक छू लिया। उस रात की हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। न जाने वो उसके शब्दों का असर था या उसकी मौजूदगी का। आन्या ने धीरे से कहा, अजय कभी किसी को ये मत बताना कि तुमने मुझे रोते हुए देखा है। लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। मैंने कहा वादा रहा। वो मुस्कुराई और बोली थैंक यू, और फिर वो अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गई। उसके जाते जाते बस उसके कदमों की आहट और उसकी हवा में खुशबू रह गई थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया था।